होता है, ठीक है ना। आज आज आपने एक चीज जरूर ठीक है ना गांठ बांध लेनी है कि कभी भी आपने प्लान करवाना है, पहले बंदे को लिसनिंग मूड में लेकर आओ, सुनने के मूड में लेकर आओ। अगर बंदा सुनने के मूड में नहीं है तो आपने प्लान नहीं करवाना, राइट ठीक सर। है ना। चाहे कुछ भी हो जाए आपने वो प्लान नहीं करवाना, चाहे बंदा जितना मर्जी आपकी ये वो कह ले कि कुछ भी हो जाए, अपने प्लान उसको नहीं कराना जब आपको पता है कि बंदा सुनने के मूड में बैठा है, ठीक है ना। वही कहते हैं ना कि पहले, जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन से बताती है कि भाई पहले सुनो, पहले उसको खाली करो, जब वो बंदा खाली हो जाएगा फिर हम ही ये चीजें भरेंगे उसमें। अगर वो ही पहले बंदा भरा पड़ा है, ठीक है ना, तो कहाँ हमारी बातें ठीक है ना उसके दिमाग में फिट होगी, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है ना। पहले बंदे को ठीक है ना लिसनिंग मूड में लेकर आओ, सुनने के मूड में लेकर आओ, ठीक है। फिर बंदे को प्लान शेयर करो, राइट। हेलो, यस सर। ओके। ऑलवेज सिट दी ऑलवेज सिट इन आइज कांटेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखो इस टॉपिक में ये गुरी सर इस चीज के बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं कि देखो कुछ की चीजें होती है, आइज कांटेक्ट, फेस एक्सप्रेशन, बॉडीज लैंग्वेज, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ठीक है ना 70% जो हमारी एंट्री है ना, ठीक है ना, वो निकाल देती है, ठीक है ना। राइट आइज सर। कांटेक्ट का मतलब पता क्या है? आइज कांटेक्ट का मतलब ये है कि बंदों के आंखों में आंखें डालकर बात करनी, ठीक है ना। अगर अगर हम बंदे के वही बात ना हो, ठीक है ना, हम नीचे प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर बंदा सोया पड़ा हो, ठीक है, तो फिर कहाँ से ठीक है ना बंदा हमारा प्लान सुन लेगा, ठीक है ना। तो ये होती है कि देखो 2 अक्षर नीचे लिखो, ठीक है ना, और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, ठीक है ना। आपको यस सर। जब हम किसी के जब हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं ना, ठीक है ना, तो बंदा हमारे ऊपर उस बंदे को खुद बाय खुद विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखों में सबसे ज्यादा विश्वास छिपा होता है बंदों की। वो कहते हैं ना, जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं हम तो बंदे की आंख को देखकर ही बता देते हैं कि ये कौन से रास्ते पर चल रहा है, ठीक है ना। तो वही बात होती है, ठीक है ना, हमारे आंखों में विश्वास छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। अपने प्रोस्पेक्ट को ठीक है ना आइज कांटेक्ट के जरिए ठीक है ना आप प्लान दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद आते हैं प्लान ड्यूरेशन किस फार्मूला, ठीक है ना। देखो इसकी फुल फॉर्म है कीट इट शॉर्ट सिंपल। अपना जो प्लान है ना इसको सिंपल एंड बढ़िया तरीके से बंदे के सामने पेश करो, ठीक है ना। ये ना हो ठीक है ना हम प्लान बताने शुरू करते और बंदे को कम से कम ऐसा लगा लो 1 घंटा हमने प्लान ही बताते, नहीं वो फिर वो बंदा सुनेगा नहीं, ठीक है ना। वो बंदा ये चीज सोचेगा, ठीक है ना, अक्सर होता है, ठीक है ना। अगर हम जितना टाइम लगाएंगे ना बंदे के ऊपर, अगर हमने प्लान दिखाने में अगर 1 घंटा लगा दिया ना, ठीक है ना, तो अगला बंदा यही चीज सोचेगा, ठीक है ना, कि यार ये बंदा कब जाएगा ये, ठीक है ना। राइट सर। क्या वो फिर बंदा, अगर हम किसी बंदे के ऊपर हमने 1 घंटा लगा दिया, ठीक है, तो क्या वो बंदा दोबारा कल को टाइम देगा? नो सर। नहीं देगा वो, ठीक है। वो बंदा टाइम नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस बंदे को पहले ही पता चल गया कि यार ये बंदा फिर ये दिमाग खाने के लिए आ जाएगा, 1 घंटा इसने पहले लगा दिया, ये कल भी 1 घंटा मेरा बर्बाद करेगा, ठीक है ना। तो आप देखो प्लान है ना, जो हमारा प्लान है वो 15 से 20 मिनट के बीच में ही खत्म हो जाना चाहिए, सिंपल एंड छोटे तरीके से और बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, उसको बताना है, ठीक है ना। जी उसके सर। बाद जो 20-25 मिनट के उस मतलब प्लान के उसके बारे में आप जो मर्जी डिस्कशन कर लो अपने सिस्टम के बारे में, ठीक है। राइट तो सर। आज के बारे आज के तो आज के बाद हम लोगों ने इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करना, ठीक है। जी सर। आगे चल, ये स्लाइड इसमें कम खुल रही है। चलेगी सर, 1 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑलवेज बी एक्साइटेड। देखो हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए, ठीक है ना। देखो हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना, जैसा भी है, ठीक है ना, आपको हमेशा एक्साइटेड से ही भरे रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम प्लान भी दिखाने चले जाएं, अगर हम बंदे को एक्साइटमेंट में प्लान नहीं बताएंगे, ठीक है ना, तो वो बंदा जैसा कि होता है ना, जैसे मैंने शुरू शुरू में जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी तो मैं बंदे को प्लान बताता था, ठीक है, देखो भाई ये हमारी MYL है, ठीक है ना, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो वो भी बंदा देखता है यार कमाल की बात, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जो एक्साइटमेंट है ना इतनी होनी चाहिए, चाहे आगे PM मोदी जी क्यों ना हो, ठीक है ना,
अगर आप में एक्साइटमेंट है ना, हो ना, तो आप उस बंदे को भी शुरू करवा सकते हो, ठीक है ना। एक्साइटमेंट इतनी बड़ी चीज है ना ये। अगर हम, मैं कहता हूँ, अगर हम दिन में हर टाइम एक्साइटमेंट में रहे ना, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। यस एक्साइटमेंट में, सर। हमेशा एक्साइटमेंट में रहो। किसी से बात करनी है, एक्साइटेड होकर बात करो, ठीक है ना। किसी से भी मिलना हो, एक्साइटेड होकर बात करो, ठीक है ना। पता लगे यार ये कौन सी जनूनी दुनिया में काम कर रहे हैं, पता लगना चाहिए अगले बंदे को यार कि वाकई यार क्या काम कर रहे हैं, उनको भी पता लगना चाहिए, राइट। यस सर। आगे चलते हैं। प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्ट फ्रॉम द नेगेटिव इन्वायरमेंट। देखो, अपना जो कॉन्टेक्ट है ना, ठीक है ना, उसको हमने सब चीजें बताया, ठीक है ना। सब चीजें बताने के बाद, ठीक है ना, प्लान कराने के बाद अक्सर क्या क्या होता है, हमारी एंट्री क्यों नहीं आती, ठीक है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, हम बंदे को प्लान दिखाया तो एक दो बातें करी, ठीक है, बातें करने के बाद फिर हम उसके घर से उठकर निकल पड़े और अपने घर पर आ गए। नहीं भाई, फिर एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस बंदे के जो दिमाग में नेगेटिव चल रहा है ना, उसको जब हम पॉजिटिव थॉट नहीं देकर आएंगे ना, तब तक बंदा, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। नेगेटिव, यस सर। वो कहता है ना, नेगेटिव सोच और पैर दी मोच बंदे ਨੂੰ अक्सर हालातां तो गिरा ਦਿੰਦੀ। ये राइट है, ठीक है ना। जिस ही भी बंदे ने, ठीक है ना, ये चीज लिखी है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है, ठीक है ना। क्योंकि जो नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है ना, ठीक है ना, ये बंदे को हमेशा ही नेगेटिव ही कर देता है। क्योंकि आपको पता है ना, ठीक है ना, अगर कहते हैं ना कि अगर हम गांव में, ठीक है ना, क्या होते हैं ना, अगर वो आते हैं ना जो गांव में, जिसको हम कहते हैं भिखारी, जो मतलब आटा उटा लेने के लिए आते हैं मांगने गांव में, वाले। मांगने यस वाले, सर। ठीक है ना, जो मांगने वाले आते हैं, आपको पता है ना, ठीक है ना, मांगने वालों के पीछे भी कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्वायरमेंट छिपा होता है, ठीक है ना। लेकिन वो, ठीक है ना, अपना हर एक घर में पॉजिटिव थॉट जरूर छोड़कर जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी भाई नेगेटिव बंदे आ जाए, ठीक है ना। हमने इस घर से मांग कर जानना ही जानना, ठीक है ना। तो इसके पीछे, ठीक है ना, क्या चीज छुपी हुई है कि जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है ना, उस जोन से अपने जो कॉन्टेक्ट है उसको बाहर लेकर आओ। आपको पता है ना, ठीक है ना, जैसे मुझे एक स्टोरी याद आती है, गधे की फूक वाली। कईयों ने सुनी होगी, कईयों ने, शायद जो नए पर्सन है, कईयों ने नहीं सुनी होगी, यस ठीक है ना। सर। क्या होता है, एक बार एक मेरे जैसा व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उसके पास एक गधा होता है, उसका बेचारा गधा बीमार हो जाता है, ठीक है। तो वो टेंशन में पड़ जाता है, यार मेरा गधा बीमार हो गया, वो मैं क्या करूं, ठीक है। तो फिर वो बंदा क्या करता है, फिर वो किसी से सलाह लेता है कि भाई मेरा गधा बीमार हो गया, ठीक है, अब मैं क्या करूं। तो कईयों ने उसका इलाज किया, कुछ नहीं बना, ठीक है। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है कि यार मेरा गधा बीमार है, वो ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पानी पी रहा है, आप उसको दवाई दो। तो वो दो पुड़ियां दवाइयों की बनाकर दे देता है, ठीक है ना। वो घर पर आता है, ठीक है, गधे को देता है, रोटी में देता है, ठीक है, उसके सामने रख देता है। गधा नहीं खाता, वो फिर टेंशन में, वो फिर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, मेरा गधे ने गोली नहीं खाई। वो कहता कि तैने कैसे दी? कहता मैंने ये रोटी में रख कर दी उसके सामने। वो कहता कि चल इस बार आप आटे में दो। तो वो क्या कहता, आटे को गूंदता है, उसमें 2 गोली रख देता है, फिर भी नहीं गधा खाता। वो फिर टेंशन में कि अब मैं क्या करूं। वो फिर भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, जो आपने 2 हम तरीके बताए उससे कुछ नहीं बनता। तो डॉक्टर साहब भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता, अब एक काम करना, ठीक है ना, या तो मेरी डॉक्टरी नहीं, या तेरा गधा नहीं। वो कहता, आपने क्या करना है, ठीक है ना, आपने एक लंबी पाइप लेनी है, एक डालनी है गधे के मुंह में, एक डालनी है अपने मुंह में, और उसमें गोली रखकर बीच में जोर से फूंक मारनी है, ठीक है, कि गधे के पेट में चली जाएगी। वो कहता कि हाँ ये आइडिया ठीक है। तो वो क्या करता है, वो घर पर आता है, ठीक है ना, जैसा डॉक्टर ने बताता, वो एक पाइप लेता है, पाइप एक गधे के मुंह में डालता है, और वो पाइप में गोली डाल देता है। जैसे ही फूंक मारता है, उल्टी गधा उसको ही फूंक मार देता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है ना, उससे दूर रहो, ठीक है ना। यस वो सर। कहते हैं ना कि ये जो नेगेटिव होते हैं ना, एक गुब्बारे की तरह होते हैं, ठीक है ना। घर में बंदे को, ठीक है ना, ऐसा बना कर आओ, ये नहीं हो, ठीक है ना, हम प्लान
बताकर बंदे को चले गए, ठीक है ना, बंदे को पॉजिटिव चले गए, और कोई पीछे से आकर, ठीक है ना, उसको सुई मारेगा गुब्बारे को और वो फूट जाएगा, वो सच में फूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते सर। हैं, बिलीव इन यूर सेल्फ, पीपल विल बिलीव इन यूर। देखो, जब तक हम अपने खुद पर ही नहीं विश्वास रखेंगे तो हम अगले बंदे को क्या विश्वास देंगे? यस सर। ठीक है ना। अगर हमारे ऊपर विश्वास है ना तो बंदा ऑटोमेटिक ही हम पर विश्वास करेगा। अगर हमें कंपनी के ऊपर विश्वास है तो बंदा भी करेगा। अगर हमें अपने कॉन्टेक्ट के ऊपर विश्वास है तो बंदा हम पर विश्वास करेगा, ठीक है ना। जो एंट्री आती है ना वो विश्वास के ऊपर आती है, ठीक है ना। राइट प्लान सर। जितना मर्जी करवा दो, जितना मर्जी करवा दो, लेकिन जब तक हमने उसको विश्वास नहीं दिखाया, ठीक है ना, तब तक वो बंदा शुरू नहीं करेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा राइट पॉइंट सर। है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। देखो, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने बढ़िया तरीके से बना के रखना। देखो, आज हमारे, ठीक है ना, गुरुजी हैं, हमारी ग्रेट अपलाइन है, देखो ये स्टेज पर जाते हैं, अपनी कितनी बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, ठीक है ना, अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो हम भी अगर किसी को, ठीक है ना, अगर हम किसी के भी पास जाते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, ठीक है ना, वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। ये ना हो, ठीक है ना, कि देखो जो प्लान होता है ना, आपको ना प्लान ऐसा हमेशा जो प्लान है ना वो ऐसे करवाना चाहिए। देखो, ना ही बंदे के बेड पर करवाओ, ठीक है ना, कि आप भी अपलाइन को भी बेड पर बिठा दिया, ठीक है, हम भी बेड पर बैठ गए और वो पर्सन भी बेड पर बैठ, वो तो चलो एक बंदे के अगर घर में कुर्सियां ना हो तब हो सकता है। देखो, कभी भी जो प्लान करवाना हो एक बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाकर, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आपने बंदे को प्लान शेयर करना है, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज आपकी चलनी चाहिए। अपने जो हाथ है ना, जैसे स्टेजों के ऊपर, जैसे महक सिस्टर को लगा लो, ठीक है ना, जैसे देखो कितनी बढ़िया सिस्टर स्पीच देती है, ठीक है ना। तो जो अपनी ये बॉडी लैंग्वेज है ना, देखो कितनी बढ़िया तरीके से बनाकर रखती है, कितनी बढ़िया तरीके से उस चीज को रोटेट करते हैं, ठीक है ना। हर एक बंदे राइट को सर। देखते हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज उनके हाथ भी चलते हैं, ठीक है ना। ये नहीं पता कि कब बंदे ने, कब कौन सा स्टेप बंदे ने चेंज कर दिया, ठीक है ना। अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाकर रखना है। और आगे इसी में टॉपिक आता है स्माइलिंग फेस, ठीक है ना। ये ना हो कि रोंदड़ू सा अपना मुंह लेकर बंदे को प्लान करवाने चलेंगे, ठीक है ना। ये नहीं, अपना जो फेस है ना, चाहे बंदे को जितनी मर्जी टेंशन हो, ठीक है ना, स्माइलिंग फेस में हमेशा ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर, ठीक है ना, आपको स्माइल करनी आ गई ना तो हर एक जन्नत की जितनी भी सीढ़ियां होती है ना कामयाब की, ठीक है ना, वो आप पार कर जाते हो एक स्माइल से, ठीक है ना। आपकी एक स्माइल से, ठीक है ना, लाखों लोग आप पर कुर्बान हो जाते हैं, ठीक है। राइट स्माइल में सर। ही इतना बड़ा, ठीक है ना, एक रीजन छुपा हुआ। तो आप कभी, आप आज के बाद ये चीज कर देखना, ठीक है ना। आप ना, ठीक है ना, बंदे को स्माइल पास कर देखना। हमने स्माइल पास की तो बंदा भी स्माइल पास करेगा। अगर हमने स्माइलिंग फेस में बंदे को प्लान करवाया ना, बंदा इतनी बढ़िया तरीके के साथ आपके रिलेशन बिल्डअप होंगे ना, एंट्री तो छोड़ो, ठीक है ना, बंदा ना आपके बिना, ठीक है ना, कोई भी घर का काम नहीं करेगा, ठीक है ना, राइट सर। स्माइलिंग फेस में, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं, यूज नेम नोट सर चेक इन नीड्स। देखो, बंदे का जो, देखो, अगर हम, ठीक है ना, बंदे को प्लान कराने गए हैं, ठीक है ना, तो ऐसा ना हो, ठीक है ना, बंदे को हम कहे और सर कैसे है, नहीं, बंदे का नाम लेकर आप प्लान कराओ, ठीक है ना। अगर बंदे का नाम लेकर प्लान करवाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, बंदे का नाम लेकर ही बंदे के साथ बातचीत करो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, ठीक है ना, अगर हम कहेंगे हाँ जी सर कैसे हैं, तो कई बार बंदा ऐसा हो जाता है, कई बार बंदा ना ऐसे वो कहते हैं ना कि पंप से फुल जाता है, ठीक है यस ना। सर। तो अगर हमने बंदे का नाम लेकर अगर बंदे को, ठीक है ना, बताया ना, ठीक है ना, नाम लेकर शुरू किया तो बंदा सुनेगा भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, उस चीज को समझेगा भी, ठीक है ना। ये चीज बहुत बढ़िया होती है, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं, ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन वेयर ही इज इंटरेस्टेड देन शो हिम हिज बेनिफिट। देखो, अपने जो प्लान है ना, ठीक है ना, आपने उस चीज के ऊपर ही कंसंट्रेट बना कर रखना है पूरा, ठीक है ना, उसको बताना है,
ठीक है ना, कि हम क्या चीजें लेकर चले, उसको उस चीज में इंटरेस्ट बनाकर रखना है। ठीक है ना, प्लान में आप जितना इंटरेस्ट बनाकर रखोगे ना, ठीक है ना, आपका प्लान उतना ही बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है, राइट सर। टाइम तो नहीं ज्यादा ले रहा हूं मैं? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू रखिए। ओके, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, आगे चलते हैं। फील कंफर्ट। मेरी साइड से ना ये जो स्लाइड है ना, ये मतलब पूरी शो, मतलब आपको शो हो रही है पूरी स्लाइड? यस सर, हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्क्रीन के ऊपर ना हाथ मतलब टच कर रहा है, नहीं सर, क्योंकि ये इधर तो मेरे मेरे साइड ये मतलब शो नहीं हो रही। रंजीत जी, ये आप मुझे पढ़कर बता दोगे? यस सर, मैं बता देती हूँ। हाँ फील जी। कंफर्ट एंड गिव कंफर्ट। देखो, कोई भी हमें काम, एक मिनट। हाँ जी, चलें। यस सर। देखो, हम अगर आगे चलते हैं, देखो, फील कंफर्ट एंड गिव कंफर्ट। देखो, हम कोई भी अगर काम करते हैं, देखो ये पॉइंट हमने ऊपर भी क्लियर कर दिया था। ठीक है ना, इसके ऊपर हम अगर ज्यादा वो करें, ठीक है ना, तो टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। ठीक है ना, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डू प्लान विद कॉन्फिडेंस। देखो, प्लान है ना जो, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही शेयर करना है। ठीक है ना, आपके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है एक कंफर्ट जोन में, ठीक है ना, बंदे को कॉन्फिडेंस से प्लान शो करो। ठीक है ना, अगर आप बंदे वेरी को गुड। कॉन्फिडेंस से बंदे को प्लान शेयर करेंगे ना, ठीक है, तो बंदा सुनेगा भी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया तरीके से बना रहेगा। मुझे एक बात याद आ रही है। ठीक है ना, देखो, आपके बीच में गुरी सोल भी, गुरी सर भी है। ठीक है ना, हम एक बार, ठीक है ना, फतेहाबाद में, शायद सर को पता होगा, हम एक एसपी का प्लान कराने गए थे। यस यस यस। ठीक है ना, हम एसपी के प्लान कराने गए थे। जो हमारे साथ कांटेक्ट था, ठीक है ना, वो भी बेचारा कांप रहा था, वो कहीं ना कहीं साला मैं भी कांप रहा था, डर लग रहा था। मैं कहा यार ये बंदा एसपी है। लेकिन वहां पर गुरी सर ने इतने बढ़िया कॉन्फिडेंस से बंदे को प्लान करवाया ना, यहाँ से छोड़ो, एसपी ने तो क्या शुरू करना, अपने बच्चों को भी बंदे ने शुरू करवाया, इतने कॉन्फिडेंस से प्लान करवाया सर ने। खुद उसने खुद बोल दिया था, जो एएसआई था उसने खुद बोल दिया था, एएसआई रैंक के थे वो। उसने खुद बोल दिया था कि मैं अपने बेटे और बेटी को दोनों को शुरू करवा दूंगा, आप बोलो कितनी पेमेंट लेनी है। बट जो हमारा बिल्कुल आदमी था ना, जिसका वो कांटेक्ट था, अगले दिन वो पेमेंट ही पकड़ने नहीं गया कि पुलिस वाले का घर है, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप किसी के पास जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से आप प्लान शो करो यार। हम अगर, देखो, हम किसी के घर में अगर प्लान शो करने चले गए, चले कोई मंत्री हो, ठीक है ना, चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना, चाहे वो एएसआई हो, जो भी हो, ठीक है ना, क्या मुझे एक चीज आपको बताओ, ठीक है ना, अगर हम बंदे को, हम उसको काम देने जा रहे हैं या वो हमें काम देने आ रहा है, हम उनके घर पर रोजगार देने जा रहे हैं। ठीक है ना, हम कितना बड़ा बिजनेस लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना, कभी बैठकर सोचना कि हम लोगों को कितना बड़ा रोजगार देने जा रहे हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही बंदे को प्लान शो करो। ठीक है ना, आपको फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने कॉन्फिडेंस से प्लान करवा दिया। सही ठीक है, है ना, सही है। आपको पता है, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि हम महक सिस्टर से प्लान करवाएंगे, ठीक है ना, गुरीपा जी से प्लान करवाएंगे, ठीक है ना, रंजीत जी से प्लान करवाएंगे, या शिल्पा सिस्टर से प्लान करवाएंगे। हम ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना, ये प्लान में ही बंदे को, ठीक है ना, शुरू करवा देते हैं काम। ठीक है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना, आपके प्लान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी पिन ब्रेक में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप उतनी बढ़िया तरीके से आपकी जो प्रेजेंटेशन है उनको शो करेंगे। ठीक है ना, ये राइट बहुत सर। बहुत ही अपने अंदर है ना जो ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना, ये अपने अंदर लेकर आना शुरू कर दो, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, हर बार आप हम स्टार ऑफ वीक होंगे, ये अगर हमारे अंदर प्लान में कॉन्फिडेंस आ गए। राइट, ठीक है राइट ना, सर। आगे चलते हैं। यूर ड्रेस कोड मस्ट बी परफेक्ट। देखो, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, कि जो अपना ड्रेस कोड है ना, ये एक परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, देखो, अगर हम, ठीक है ना, कुर्ता पजामा पहनकर, ठीक है ना, बंदे को प्लान दिखाने चलेंगे, क्या बंदा शुरू करेगा? नहीं नो करेगा। सर।
ठीक है ना। ड्रेस कोड देखो, हर एक चीज का एक ड्रेस कोड होता है। आपने देखा होगा स्कूल में जो एक प्राइवेट टीचर होते हैं उनका भी एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है ना। स्कूल के जो बच्चे होते हैं, हर एक स्कूल में अलग अलग ड्रेस कोड होता है। क्यों होता है? ठीक है ना, इसलिए होता है वो ड्रेस कोड, ठीक है ना, कि बंदे की एक वक्री ही पहचान होती है, एक अलग ही पहचान दिखाई देती है, ठीक है ना, ड्रेस कोड से, ठीक है ना। और अगर हम बढ़िया तरीके से तैयार श्यार होकर अगर निकले ना, ठीक है ना, तो हमारे पड़ोसी भी कहेंगे, ठीक है ना, कि यार क्या बात है, बंदा पता नहीं कहाँ पर जा रहा है इतना बढ़िया तैयार श्यार होकर, ठीक है ना। जो अपना ड्रेस कोड है नहीं, ये परफेक्ट रखना चाहिए। आप एक चीज देखो, ठीक है ना, आपने कभी नोट किया होगा, ठीक है ना, मानो किसी की शादी है, ठीक है ना, सब लोग दूल्हे दूल्हे को कैसे देखते हैं, कितने बढ़िया तरीके से देखते हैं, हाय कितना बढ़िया बनकर आया दूल्हा। अगर वही दूल्हा कच्चे बनैन में चला जाए, फिर क्या शादी करेगी? वो जो बेचारी जिसके साथ उसकी शादी होगी ना, वो भी कहेगी चल भाग यार, ठीक है ना, तेरे से अच्छा तो साला जो बैंड बाजे है ना उनसे करवा ले, तुम वही तो बढ़िया। राइट सर। ठीक है ना, ये जो ड्रेस कोड है ना, ठीक है ना, ये बहुत मस्ट बेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आ गया था स्ट्रॉन्ग आईज कांटेक्ट। देखो ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, दोबारा फिर मैं इसको बताना चाहता हूँ। देखो आईज कांटेक्ट हमारा इतना परफेक्ट होना चाहिए कि देखो हमारी आंखों में ही विश्वास होता है इसका, ठीक है ना। और एक चीज आपने जरूर नोट करनी है, ये ना हो, ठीक है ना, सामने कोई लड़की बैठी हो, आप उसको ही देखते रहो कि सर ने बताया था कि यार आईज कांटेक्ट हमारा बेस्ट होना चाहिए, हम एक दूसरों की आंखों में बात करना चाहिए। आप तो भाई पिटोगे मेरे को और पिटवाओगे, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ना हो, ठीक है ना, कि आपने देखा है, ठीक है ना, देखो हमारे सामने कोई लड़की बैठी है ना, ठीक है ना, तो उसके पास कोई भाई भी बैठा होगा, ठीक है ना, कोई फैमिली भी बैठी होगी। आईज कांटेक्ट देखो, हाँ ऐसा कि एक बार देखो लड़की को, फिर उसकी फैमिली की तरफ देख लो, ठीक है ना। ऐसा है कि एक बढ़िया तरीके से देखो, हम किसी से, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम, ठीक है ना, किसी का घर, ठीक है ना, बर्बाद करने जा रहे हैं, नहीं, अपन एक बेस्ट काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें एक जगह से भी, ठीक है ना, अगर हमें कहीं से भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, अगर उड़ामा आ गया, ठीक है ना, तो इसमें देखो हमारी इज्जत नहीं कम होती, पूरी MYL की इज्जत खराब होती है, ठीक है ना। जो आईज कांटेक्ट है ना, हर एक बंदे को, ठीक है ना, शब्द भी यूज करना, सिस्टर का शब्द रखो, ठीक है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सिस्टर कहो उसको, ठीक है ना। अगर आप उसको सिस्टर कहोगे ना, तो आप बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, उसको आप प्लान शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो अपना आईज कांटेक्ट है ना, इसको भी बढ़िया तरीके से आपने देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी ले लूं, ठीक है ना। यूर वर्ड्स मस्ट बी इफेक्ट हैंडल यूर वर्ड्स केयरफुली। देखो जो हमारे शब्द है ना, ठीक है ना, इसको बढ़िया तरीके से आपने हैंडल करना है, ठीक है ना। ये ना हो, ठीक है ना, हम, ठीक है ना, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो शब्द है, जैसे कि थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, किसी भाई ने, ठीक है ना, कुछ कहा था, ठीक है ना, देखो ऐसा ये शब्द नहीं यूज करना अपन, ठीक है ना। जो अपने शब्द है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो, अगर हम बात करें, ठीक है ना, गुरुजी की अगर बात करें, उनके देखो कितनी बढ़िया तरीके लोग ना, ठीक है ना, देखो हमारे साथ कुछ नए पर्सन है, उनको गुरुजी के बारे में नहीं पता जितना हमें पता है, ठीक है ना। गुरुजी जहां जाते हैं ना, गुरुजी के शब्द बिकते हैं, ठीक है। गुरुजी की पर्सनैलिटी बिकती है, गुरुजी के शब्द बिकते हैं, ठीक है ना। उन गलत निकला हो कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जो वर्ल्ड है ना, एक बढ़िया तरीके से, केयरफुली तरीके से हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। तो आज राइट के सर। बाद आपने भी ऐसा ही काम करना है, ठीक है। राइट सर।